हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष। 2023 की शुरुआत हो चुकी है और मुझे और मेरे वाइफ को तो ऑफिस से वो वाला मेल आ गया है। कौन सा वाला कि सबमिट योर टैक्स प्रूफ्स वाला। ठीक है, तो इसी वक्त हम ये सोचते हैं कि भाई साल भर तो हमने म्यूचुअल फंड के लिए कुछ किया नहीं है, चलो एटीसी के लिए जल्दी जल्दी से कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लिए जाए। तो आज वीडियो इसी बारे में है कि कौन से म्यूचुअल फंड सही है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपको टैक्स सेविंग से कोई लेना देना नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कीजिए और अपना टाइम कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ में बिताइए। जिनको टैक्स सेविंग करना है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, टैक्स सेविंग हम कर रहे हैं तो हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहला क्राइटेरिया कि एटलीस्ट जो हमारे रिटर्न हो, है ना, म्यूचुअल फंड से, वो एटलीस्ट जितना निफ्टी का CAGR है, मतलब निफ्टी हर साल जितना ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दे देती है उससे कुछ ज़्यादा हो अगर हम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। करेक्ट। सो वो देखते हैं कि निफ्टी का CAGR जो है लास्ट 5 ईयर्स में कितना रहा। सो ये ईटी मनी की मैंने वेबसाइट खोली हुई है। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स का निफ्टी का जो CAGR है वो 14% है। मतलब ऑन एन एवरेज निफ्टी ने 14% का रिटर्न दिया है हर साल लास्ट 5 साल से। तो हमें अब बस ऐसे म्यूचुअल फंड्स खोजना है जिनका लास्ट 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड 14% से ज्यादा हो। तो अब मैं आ गया हूँ मनी कंट्रोल के टैक्स सेविंग फंड्स के सेक्शन में और मैंने यहाँ पे जो दिखा रहा है 5 ईयर्स का रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, मैं तो हाई से लो की तरफ इसको सॉर्ट कर लेता हूं। अब हम इसमें से जो टॉप 5 फंड्स हैं वो कंसिडर करते हैं आज के एक्सरसाइज के लिए। पहला वाला तो स्पॉन्सर्ड है, क्वांट, SBI लॉन्ग, कैनरा रोबेको और मीरा एसेट। यहाँ तक के फंड हम कंसिडर करते हैं। अब इनमें से 3 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो हर पॉपुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, जैसे कि पेटीएम मनी, ग्रो ऐप। ठीक है, सो फर्स्ट म्यूचुअल फंड जो है वो है क्वांट टैक्स सेविंग डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ELS, दूसरा है मीरा एसेट और तीसरा है कैनरा रोबेको। ठीक है, तो क्वांट टैक्स सेविंग प्लान का जो CAGR है लास्ट 5 ईयर्स का वो 22% है एंड एक्सपेंस रेशियो इज 0.57। ठीक है, 0.57 का मतलब ये है कि जो चाय पानी का खर्चा होता है इनका, एक्सपेंसेस मतलब रनिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो माना जाता है, तो वो कम से कम होना चाहिए और CAGR जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड जो है मीरा एसेट टैक्स सेवर, इसका 4.47% का CAGR है, 0.55% का जो है एक्सपेंस रेशियो है। एंड कैनरा रोबेको का 15.56% का CAGR है एंड एक्सपेंस रेशियो जो है 0.61% का है। तो लगे हाथ आप कुछ टर्म्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप समझ लीजिए। अगर किसी म्यूचुअल फंड के नाम में ये टर्म आ रहा है डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो कंपनी है म्यूचुअल फंड की और आप, इसके बीच में कोई दलाल नहीं, आपको फंड डायरेक्टली मिल रहा है। सेकंड, ग्रोथ का मतलब यह है कि स्टॉक में वो जो म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं उनमें जो भी डिविडेंड आ रहा है वो वापस आपके फंड्स में री इन्वेस्ट हो रहा है, जिसके कारण आपका जो CAGR ग्रोथ है, आपका जो कंपाउंडिंग है उस म्यूचुअल फंड का वो अच्छा है। तो आपको हमेशा जो भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखने, उनमें ये शब्द जरूर देखने हैं, डायरेक्ट एंड ग्रोथ। और ऐसे शब्दों से बिल्कुल दूर रहना है जैसे कि रेगुलर एंड डिविडेंड। ये शब्दों से आपको दूर रहना है। रेगुलर मतलब जरूर आपके बीच में कहीं ना कहीं एक ब्रोकर है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये जो 3 म्यूचुअल फंड है इनमें से जो ये टॉप 2 है, क्वांट और मीरा एसेट, ये मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी क्योंकि इनमें CAGR रिटर्न्स अच्छा है, नंबर 1, नंबर 2 एक्सपेंस रेशियो अच्छा है। आई थिंक एक साल के टैक्स सेविंग के लिए 2 म्यूचुअल फंड इनफ है, पर्याप्त है। बट अगर आपको लगता है कि 2 से ज्यादा करना है तो ये 3 म्यूचुअल फंड के बारे में आप सोच सकते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, होप आपको अच्छा लगा वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।